इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें से फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आपके पास क्या बचा? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन की प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती है? एलोकेशन की प्रॉब्लम रिलेटेड होती है डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं उन्हें किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब एलोकेशन की प्रॉब्लम्स अगेन क्लासिफाइड होती है तीन कैटेगरीज में। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस और फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब सबसे पहले प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आप इकोनॉमी में ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सी गुड का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में। So simple is this problem is related to what good to be produced in what quantity. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उन रिसोर्सेज से सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो फिर किसी एक गुड की वो डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी अर्जेंसी क्या है। तो अगर एक गुड की क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा तो दूसरे गुड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर गुड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो सकता है आपका वॉर टाइम गुड, पीस टाइम गुड। अब अगर प्रेजेंट की बात की जाए, कोरोना वायरस जैसे कि अभी इकोनॉमी में पूरी तरह से व्याप्त है, तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आती है कि कौन सी गुड प्रोड्यूस की जाए। तो फिर रिसोर्सेस किस गुड को प्रोड्यूस करने में ज्यादा लगेंगे? अभी जो मेडिकल किट तैयार करनी है कोरोना वायरस, उस पर होने वाले इन्वेंशन, वैक्सीन के इन्वेंशन पर होने वाले एक्सपेंडिचर वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैक्सिमम गुड्स कौन सी प्रोड्यूस की जाएंगी? वो कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन को तैयार करने में या उससे रिलेटेड किट तैयार करने में खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही अगर कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस की जाएंगी तो कैपिटल गुड कम प्रोड्यूस की जाएंगी। अगर कैपिटल गुड ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है किसी इकोनॉमी में तो कंज्यूमर गुड कम प्रोड्यूस की जाएंगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अनलिमिटेड गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते और अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर आपको मालूम है क्या है? वो है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज। तो फिर इसके पास प्रिंसिपल गाइडलाइन क्या है? तो प्रिंसिपल गाइडलाइन है दैट गुड शुड बी प्रोड्यूस इन दैट क्वांटिटी in which maximum people get the maximum satisfaction। यानी कि उन गुड को प्रोड्यूस किया जाए जिनसे कि कंज्यूमर को या उस सोसाइटी के लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए जिससे कि मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन की दो टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। एक अपनी इंडिया की इकोनॉमी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करते हैं, जहां पर लेबर ज्यादा होती है और मशीनों का प्रयोग कम होता है। दूसरी इकोनॉमी टाइप से टेक्निक होती है, वो कहलाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। उसमें मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है, यानी कि कैपिटल का यूज ज्यादा होता है और लेबर का यूज कम होता है। अब अगर 10 लेबर को के साथ प्रोडक्शन किया जाए और एक मशीन के साथ प्रोडक्शन किया जाए तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो भी लो होगी। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर 10 मशीनों से प्रोडक्शन किया जाए तो 10 मशीनें क्या करेंगी? 10 लेबर से ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगी, और उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या होगा?
जो लेबर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया उससे अच्छा होगा। तो इसका प्रिंसिपल गाइडलाइन क्या है? वो टेक्निक का यूज किया जाए जिससे कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं। इसके बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द वेरियस पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो क्या, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया तो रिच और पुअर में डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर रिच है तो वो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पर परचेज कर सकता है, वहीं पुअर ऐसा नहीं कर सकता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि उस गुड्स या सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट पीपल में किस प्रकार से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कि मैक्सिमम लोगों की नीड सेटिस्फाई हो जाए। आज 11th क्लास के लिए एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊं। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग पढ़ चुके हैं। साथ में मैंने आपको उनके डिफरेंस और इंटरडिपेंडेंस भी बता दिए और बताया आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। तो इन के बारे में जानकारी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है चॉइस मेकिंग की, यानी कि एक इकोनॉमी में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते कि हर वांट को सेटिस्फाई कर पाए। ऐसे ही एक इंडिविजुअल के पास भी कभी भी इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हो सकते कि वो अपनी सारी वांट को सेटिस्फाई कर ले। अब अगर आज के बारे में बात करें, जैसे अभी रिसेंटली कंट्री में कोरोना या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या इतने सारे रिच कंट्री होने के बाद भी क्या वो अपनी सारी नीड सेटिस्फाई कर पाए? आंसर है डेफिनेटली नॉट। एक अमेरिका जो वर्ल्ड पावर है, वो अपनी सारी नीड पूरी कर पा रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही जब इतने बड़े लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक स्मॉल यूनिट पर भी वही प्रॉब्लम रहेगी। अब हम करते क्या हैं? हम करते हैं इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं वो उस कंट्री के रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो क्या आपको सारी कमोडिटीज हर टाइम अवेलेबल होती हैं? जैसे अगर आपके पास मनी इनकम है तो क्या ये मनी इनकम आपकी सारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है? अगर रात को 12 बजे आपको शूज परचेज करने हैं तो रात को 12 बजे के आपको शूज मिलेंगे, जबकि आपके पास कैपेबिलिटी टू परचेज तो है लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं है। तो आपकी नीड क्या रह जाएगी? अनसेटिस्फाई रह जाएगी। तो ऐसे ही कुछ वांट आपकी अनसेटिस्फाई रह जाती हैं और कुछ वांट आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब सेटिस्फाई होने वाली वांट ये डिपेंड करता है उस वांट की अर्जेंसी और इंटेंसिटी पर। जैसे अगर अभी रिसेंटली आपके स्कूल बंद हैं तो आपकी अर्जेंसी किस बात के लिए है? आपकी अर्जेंसी अभी सारे के सारे लोगों की अर्जेंसी इस बात के लिए है कि वो अपनी बेसिक नीड्स पर अपने मैक्सिमम या मिनिमम एक्सपेंडिचर करें। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी नीड एक ही बार में पूरी हो जाएं। अब आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, तो जब आप बाहर घूमने नहीं जा सकते तो बाहर से परचेज भी नहीं कर सकते, तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है कि आप उतने टाइम तक परचेज कर पाओ, क्योंकि अर्जेंसी अभी डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज को परचेज करने की ये नहीं है, केवल
आपको बेसिक चीजें परचेज करने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज आपको पूरे नहीं मिल सकती, कुछ बेसिक फैसिलिटीज ही मिल सकती हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमी में अगर कहीं कोई अनलिमिटेड वांट की बात आती है, तो फिर उन अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज क्या रह जाते हैं, वो लिमिटेड रह जाते हैं। ऐसे ही तो डेफिनेशन क्या है? इट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि आपको क्या करना है, अर्जेंट और जो आपकी अर्जेंट वांट है वो आज पूरी करनी है, और जो आपकी लेस अर्जेंट वांट है वो आपको बाद में पूरी करनी है। तो आपको चॉइस बनानी है मोस्ट अर्जेंट और लेस अर्जेंट में। फिर यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द अनलिमिटेड वांट। तो आपकी वांट तो हो गई अनलिमिटेड, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। कॉजेज क्या क्या है इसके? ये तीन कॉजेज हैं: अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जो ये अनलिमिटेड वांट क्यों है? अनलिमिटेड वांट इसलिए है कि जब एक कंज्यूमर एक वांट को सेटिस्फाई कर पाता है, तब तक उसकी एक नई वांट क्या ले जाती है, जन्म ले जाती है। तो वो जो नई वांट है, वो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को उस लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरा करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या रह जाती है, कुछ वांट अनसेटिस्फाई रह जाती हैं। जैसे अगर आपके फादर आपसे ये कहते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी बढ़ गई, तो आप भी उनसे क्या करते हो, एक नई वांट के लिए। ऐसे ही आपके मदर भी क्या करती है, एक नई वांट के लिए कहती हैं, उनकी भी एक नई वांट है, फादर की भी अपनी एक नई वांट है। तो वो तीन वांट को वो इंक्रीमेंट पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कुछ वांट क्या हो जाती हैं, अनसेटिस्फाई रह जाती हैं। अब जैसे स्कूल रीओपन होते हैं जुलाई में, तो उस टाइम पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट क्या है, वो है आपकी फीस पे करना। तो जो जरूरी नहीं है, कम जरूरी है, उन्हें वो क्या करेंगे, पोस्टपोन्ड कर देंगे। कब के लिए, फ्यूचर के लिए। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वांट इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम रह जाते हैं। तब फिर क्या करना पड़ता है, मेक अ चॉइस, ऑल्टरनेट करना पड़ता है कि आज ये वाली वांट पूरे करेंगे, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वांट पूरा करेंगे।